हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक मराठी शॉर्ट फिल्म अनुरूप का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ये शॉर्ट फिल्म आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है गोवा के बीच से, जहाँ एक लड़की बीच पे बैठी हुई थी और अपने बेस्ट फ्रेंड की भेजी हुई वॉइस नोट सुन रही थी। हमें पता चलता है कि लड़की का नाम पूजा है और रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ है। इसी वजह से वो मुंबई छोड़ के गोवा में आके रह रही है और यहाँ से रह के वर्क फ्रॉम होम कर रही है। हर एक बेस्ट फ्रेंड की तरह पूजा की बेस्ट फ्रेंड भी उसे चिल रहने की सलाह दे रही थी और बता रही थी कि वो अभी गोवा में है तो उसे पार्टी करना चाहिए और उस लड़के के बारे में भूल जाना चाहिए। पूजा अचानक बीच पे एक लड़के को नोटिस करती है जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह दिखता था। वो यही बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है और दोबारा चेक करती है। चेक करने में पता चलता है कि वो उसका एक्स नहीं था, जिससे पूजा राहत की सांस लेती है। पूजा अपना बैग पैक कर लेती है और अपने घर की तरफ जाने ही वाली होती है कि अचानक वो लड़का पूजा के सामने आ जाता है। वो पूजा से कैफे निर्वाणा का एड्रेस पूछता है, जिसमें पूजा उसे एड्रेस बता देती है। वो कन्वर्सेशन चालू रखने के लिए पूजा से कैफे के बारे में कुछ और पूछता है और फिर उन दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि लड़के का नाम अनुज है और वो गोवा सोलो ट्रिप में आया है। अनुज पूजा से पूछता है कि क्या वो उसी तरफ जाने वाली है, जिसमें पूजा हाँ बोलती है, तो दोनों एक ही साथ जाने लगते हैं। रास्ते पे वो दोनों और भी बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पूजा अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद अनुज बताता है कि उसके पास कैश नहीं है एंड ही होप्स कैफे निर्वाणा ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करता है। पूजा बताती है कि वो लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कैश के लिए उन्हें फिर से बीच के साइड जाना पड़ेगा क्योंकि एटीएम वहीं पर है। फिर अनुज आइडिया देता है कि पूजा उसे कैश दे सकती है, जिससे वो पूजा को ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, जिस बात से पूजा भी अग्री करती है और वो दोनों पूजा के घर आ जाते हैं। पूजा अनुज को बैठने बोलती है और बताती है कि वो कैफे निर्वाणा से बेटर कॉफी बना के पिला सकती है। अनुज भी मान जाता है और वहीं पर रुक जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, जिसके बाद पूजा कॉफी बनाने चली जाती है। तभी अनुज के पास एक मैसेज आता है और हम देखते हैं कि किसी ने उसे 46,000 रुपीज ट्रांसफर किए थे। पूजा कॉफी लेके बाहर आती है और फिर सजेस्ट करती है कि उन दोनों को रैपिड फायर खेलना चाहिए। फिर पूजा अनुज को क्वेश्चंस करने लगती है, लाइक डॉग्स और कैट्स, माउंटेन्स और बीच, और लास्ट में एक सवाल आता है, वन नाइट स्टैंड और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जहाँ अनुज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को चूज करता है। ये सुन के पूजा काफी खुश होती है और बताती है कि वो यही एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर अनुज भी बताता है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है और एक कॉफी, जिसको सुन के पूजा शर्मा जाती है और फिर से कॉफी बनाने जाने लगती है। जाते हुए वो रेडियो ऑन कर देती है, जहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। कॉफी बनाते हुए रेडियो पे एक न्यूज आता है, जहाँ पर आरजे बताता है कि एक लड़का है जो शादीशुदा और सिंगल औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। फिर उनके साथ इंटीमेट होके उनका वीडियो निकाल रहा है और वीडियो के बदले पैसे मांग रहा है। अभी वो लड़का भाग चुका है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अनुज अचानक आके न्यूज बंद कर देता है, जिससे पूजा पूछती है कि उसने न्यूज क्यों बंद कर दिया। फिर अनुज बताता है कि ये कोई टाइम है न्यूज सुनने के लिए। दोनों फिर से फ्लर्ट करने लगते हैं, जहाँ पर अनुज पूजा को बताता है कि वो सच में बहुत अच्छा कॉफी बनाती है। पूजा अनुज को फिर से ये बात रिपीट करने के लिए बोलती है, जहाँ अनुज मान जाता है और फिर से वही बात रिपीट करता है। तभी वो अनुज का एक वीडियो निकाल लेती है और अपने बेस्ट फ्रेंड रिया को सेंड कर देती है। फिर एक्साइटेड होकर बताती है कि रिया कल आने वाली है और अनुज उससे मिल सकता है। ये सुन के अनुज फ्लर्टी टोन में बोलने लगता है, तब तो उसे रात यहीं पर गुजारनी होगी, तो क्या वो इस रात के लिए यहीं पर रुक जाए। पूजा उसे इनडायरेक्टली हाँ बोल देती है, जिससे हम देख सकते हैं कि अनुज का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। फिर वो अपने बैग से कैमरास निकालने लगता है और पूजा के रूम में हर जगह फिट करने लगता है। उसे जया नाम की एक लड़की का मैसेज आता है, जो बताती है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो वो प्लीज वो वीडियोस डिलीट कर दे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अनुज ही असल में वो क्रिमिनल है जो भाग के गोवा आ गया है और उसका नेक्स्ट टारगेट पूजा है। वो पूजा के करीब आने लगता है और पूजा उसे दरवाजा बंद करने के लिए बोलती है, जिस बात से वो पूछता है कि यहाँ पर और है ही कौन। पूजा बताती है कि उसके कैमरास। अनुज थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और डम प्ले करता है और पूछता है क्या। तब पूजा बताती है कि उसे पता है कि वो वही लड़का है जिसके बारे में रेडियोस पे बोला जा रहा है। अनुज इस बारे को डिनाई करता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर अचानक ही वो पूजा को धक्का दे देता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां हम पूजा को बालकनी में देखते हैं। वो रूम के अंदर आती है और अनुज के हाथों को सहलाने लगती है। हम देख पाते हैं कि अनुज बेड के साथ बंधा हुआ था। पूजा बताती है कि 11/24 को वो दोनों शादी करने वाले हैं, जिसको सुन के अनुज काफी शॉक था। वो और भी बताती है कि अनुज का ये हाल कॉफी में मिलाए हुए मेडिसिन की वजह से हुआ है और अगर वो स्ट्रगल ना करे तो सफर भी नहीं करेगा।
फिर वो बोलती है कि शायद डोरबेल बज रहा है और रिया आ गई है। वो दरवाजा खोलती है और रिया को ग्रीट करती है, पर कैमरे का एंगल चेंज होते ही हमें पता चलता है कि दरवाजे में कोई भी नहीं था। वो सोफे में एक बैग रखती है और उसके अंदर से कपड़े निकालती है। दूसरी तरफ अनुज अपने आप को छुड़वाने की काफी कोशिश कर रहा था। तभी साइड से रिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जिसे देख के अनुज शॉक्ड हो जाता है। एज अ ऑडियंस हम देखते हैं कि रिया और कोई नहीं, पूजा खुद ही थी। मोस्ट प्रोबेबली उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। जहाँ पूजा एक तरफ स्वीट एंड इनोसेंट थी, वहीं पर पूजा की ऑल्टर ईगो रिया बोल्ड और सैसी थी। रिया इनडायरेक्टली बताती है कि पूजा का जो एक्स है उसका लाश पीछे गार्डन में दफन है। तो अनुज के पास दो चॉइस है, या तो उस लाश के पास लेट जाए या तो रिया के पास। यह रिया अपने बेस्ट फ्रेंड पूजा को यानी खुद अपने आप को ही धोखा दे रही थी, यानी बेसिकली एक फेक बेस्ट फ्रेंड थी। एनीवेज कहानी यही खत्म होती है। आई थिंक कहानी की एंडिंग हम व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जहाँ मेरे हिसाब से दो आउटकम्स हो सकते हैं। एक, जहाँ अनुज शादी कर लेता है और चुपचाप पूजा और उसकी दो पर्सनालिटीज के साथ जिंदगी बिताने लगता है जब तक वो बोर होके उसे मार ना दे। तो वो भागने की कोशिश करता है और रिया के हाथों मारा जाता है, क्योंकि हमें पता है रिया पहले भी ऐसा कर चुकी है। आप मुझे अपनी राय भी कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। ओवरऑल इस फिल्म को मैं 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगी बिकॉज ऑफ दैट लास्ट ट्विस्ट। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel to watch more videos like this.